मेरे गर्दन की नस दर्द होता है तब मेरी तबीयत बिगड़ा था और वही हो रहा मेरे साथ। कीसा अब से एक तो कह दो ना दवा लाए आए मौसी टेंशन लेती तभी इनको सर दर्द होता है। इन्हें माइग्रेन की प्रॉब्लम है। कल दिखाई लियो डॉक्टर था, ठीक है? आए गए सब लोग। इनकी तबीयत खराब हो गई। क्या है? दर्द कर रहा हो? सर दर्द हो रहा बहुत तेज, पता नहीं क्या बात की टेंशन ले रही। अजीब अजीब लग रहा हो बहुत ज्यादा। दो दवाई दो मौसी, दवाई खाए लो। बड़ा अजीब लग रहा है, घबराहट बहुत हो रही। का है बिना शिवानी का है सर दर्द हो रहा है। उलझन हुई रहेगा? हाँ। हाँ? इलेक्ट्रॉन ला रहे हैं। ठीक है बेटे, क्या देते उस रोए नहीं बताओ रो ना। ना। नीने वर्दी वालों ना तो तेल और क्या तेल नहीं है मेरी नहीं है नहीं मेरी तेल नहीं बड़ा कहीं भाई वैसी घबराहट हो रही जैसे बेहोश नहीं हो जाती। गोरे ना देखो आया हाँ बता। हम ठंडे रहे हैं। हाँ ठंडे हैं, हाँ सही बात है। तुम बोल लो। वो सर बहुत चिटपट हो जा रहा हो। फालतू टेंशन लेती हैं, पता नहीं क्या है तुम्हारे। कहाँ लेने गई था तुम फोन करो। फोन उठा लो रे, उठाओ ना फोन वो बाहर। बेटे बेटे जल्दी लिया। बस सांस नहीं है आ रही रुको रुको, आ जाए आ जाए। नल्ला हो सही है आ जाए। बस हाथ में बीको लगी हमारी सरतन को रास्ते में दर्द कर रहा था, हम लोग आई चलती है अस्पताल। जैसे आए रही उनता आई थी, फिर बहुत तेज दर्द होने लगो। बड़ा रही बहुत, चलो दवा चला सर। ले बेहोश हो गई। शिवानी बंद कर ली दांती। ले जा नल्ला देखते तो हो रही परेशान शिवानी खोलो ले खोलो। ओ शिवानी बहुत दिन बाद भाव। हाँ खुल। मम्मी परेशान भई जा रही हो बेटी शिवानी शिवानी आराम बस 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 बस। वे लोग मौसी को हॉस्पिटल लिवाए जा रहे हैं। मौसी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, बेहोश सी हो गई थी, दांत ही बंद गई थी। फिर आप सभी ने देखी ये वीडियो, कितनी हालत ख़राब है शिवानी की। सारे करता धरता जितने भी हैं इन लोगों ने ही इसको इतनी टेंशन दी है कि उस टेंशन की वजह से शिवानी की ये हालत हुई है। तो फ्रेंड चलिए, हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का रीना सिंह चैनल पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर करना फ्रेंड। सभी लोग बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन मेरा होगा आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाएगा। और फ्रेंड्स जो आगे मैं बोल लूँगी आप लोग ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद ही अपना ओपिनियन रखिएगा, शुरू से लास्ट तक देखिएगा आप लोग। फ्रेंड्स इतना दर्द हुआ है मुझको उस लड़की को देखकर, इतना दुख हुआ है कि आज मैं भी रो पड़ी उसकी हालत देखकर, क्योंकि उसकी मम्मी इतना रो रही हैं शिवानी की देख देख कर कि मेरी बिट्टी सही हो जा, मेरी बिट्टी सुन ले। जब वो बेहोश हो गई तो उनकी इतनी ऐसी आवाज़ निकली अंदर से, क्योंकि हर एक माँ को दर्द होता है। लेकिन इन लोगों ने 1% नहीं सोचा उस लड़की के लिए, जिस लड़की ने इनका इतना कुछ किया, हमेशा इनके लिए खड़ी रही हेल्प के लिए। लेकिन इन लोगों ने उसकी ये हालत कर दी कि आज वो अपनी जान से जूझ रही है, इतनी परेशान, इस तरीके से बेहोश हो रही है, उसकी बतीसी तक लग जा रही है। अब वो कानपुर में एडमिट है, इतनी तबीयत ख़राब है उसकी कि कुछ पूछिए नहीं। तो फ्रेंड्स बहुत दर्द है, मुझे बहुत दुख है उस बात का। लेकिन इन लोगों को 1% किसी को भी, ना सीमा को, ना रूबी को, ना ही लिपस्टिक वाली भाभी को, जितनी इन लोगों ने उसको टेंशन दी है वो बहुत ज़्यादा टेंशन दी है। तो फ्रेंड्स इतना दुख अगर किसी के ऊपर आता है तो उसको क्या वो कभी दुआ दे पाएगा? क्या वो माँ इन लोगों को कभी दुआ दे पाएगी जिसकी बिट्टी इस हालत में है, जिसकी लड़की इस परिस्थितियों से गुजर रही है? क्योंकि उसको टेंशन से बहुत हालत ख़राब हो जाती है। इतनी टेंशन पर टेंशन उसको दी जा रही थी कि टेंशन की वजह से उसकी ये बुरी हालत हुई है। लेकिन मैं यही बोलूँगी, ऐसा मत करो कि किसी की जान चली जाए। जिस तरीके से हालत है शिवानी की, सब बताया ईशा ने कि एडमिट है, कानपुर में ही है। लेकिन देखो अभी दद्दा की मैं फिर से बात बोलूँगी, दद्दा ने एक बार भी ये नहीं कहा कि शिवानी की तबीयत ख़राब है, शिवानी कानपुर में एडमिट है। सिर्फ़ और सिर्फ उन्होंने ये कहा कि अपनी मम्मी को दिखाने वो गई हैं। तो इसको क्या बोलेंगे आप लोग? मैसेज में ज़रूर बताना फ्रेंड्स, कमेंट ज़रूर करना। वो भी एक नंबर के झूठे हैं, उन्होंने ये नहीं बोला जबकि शिवानी एडमिट थी हॉस्पिटल में उस समय।
लेकिन उस चीज़ को वो छुपा के ले जा रहे थे, क्योंकि उनकी बहुओं का नाम आ रहा है, उनकी बेटियों का नाम आ रहा है। इस वजह से अपना स्वार्थ कहाँ तक दिखाएंगे ये लोग। अपनों की वजह से इन लोगों ने शिवानी को पीस दिया है बिल्कुल। लेकिन कोई नहीं, जो ये कर रहे हैं इनके आगे भी आएगा ये बात, क्योंकि ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए, इतनी गलत किसी के साथ नहीं करना चाहिए। जो तुम्हारे लिए हमेशा करी है उसको तुमने इस तरीके से कर दिया, इस हालत में कर दिया है कि, और झूठ पे झूठ बोलते हैं सारे के सारे कि हमने बात की, किसी ने नहीं, कोई देखने नहीं गया उसको। अब वो कानपुर में एडमिट है और वो बोल रहे हैं कि मम्मी को लेके गई है। तबीयत तो उसकी घर पर ही ख़राब हुई है, सबको पता था, सभी लोगों को पता था कि तबीयत जब वो कानपुर से आई है उसके बाद ही तबीयत ख़राब हुई है उसकी। और टेंशन से उसको माइग्रेन की प्रॉब्लम है उसको, उसकी वजह से उसकी गर्दन में दर्द होता है, गर्दन से पूरा माइंड उसका मतलब डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी वजह से बेहोश, उसकी हालत इतनी ख़राब कि उसको सांस लेने में परेशानी हो रही थी, सांस तक नहीं आ रही थी उस लड़की को। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए जिस तरीके से उसको भला बुरा बोल रहे हैं ये लोग आके सोशल मीडिया पर, क्योंकि उसकी एक इमेज है, वो अपनी इमेज की वजह से परेशान है। उसने बहुत मेहनत की है इस इमेज को कमाने के लिए, जो उसकी फेस वैल्यू है सोशल मीडिया पर, जो उसने अपनी इतनी मेहनत करी शुरू से लेके लास्ट तक, अभी तक मेहनत कर ही रही है वो लड़की। लेकिन ये लोग मिट्टी में मिलाना चाह रहे हैं उसकी जो मेहनत को, लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं। ये जो इतनी गलतफहमी में है ना ये लोग, तो मैं तो यही बोलूँगी शिवानी तुम अपने आप पर ध्यान दो। अगर मेरी वीडियो सुन रही हो तो अपने आप पर ध्यान दो, इन लोगों को भी बिल्कुल ध्यान मत दो। मैं बार बार यही कहती हूँ, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बुराइयाँ ही देंगे। चाहे तुम कितना भी अच्छा कर लेना, चाहे तुम बीमार हो, चाहे तुम्हें कुछ भी हो, इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा तो सिर्फ आंटी पर, क्योंकि वो बहुत परेशान है, रो रही हैं कि मेरी बिट्टी को कुछ हो ना जाए। ये लोग तो चाहते हैं ऐसा कुछ हो तो हम लोग, हमारा अरियारी में हमारा नाम हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी गलत मत सोचो, गलत इन लोगों के लिए तो जो ये कर रहे हैं इनको इनके हाल पर छोड़ दो, लेकिन तुम अपना ख्याल रखो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी मम्मी की हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। इसलिए अपने तरफ ध्यान दो, सिर्फ और सिर्फ अपनी तरफ, अपने काम की तरफ, अपनी फैमिली की तरफ। ये लोग बहुत ज़्यादा इन लोगों ने हदें पार कर दी हैं। और जो रूबी है, रूबी भी झूठ पे झूठ। अरे कितना तुम शिवानी को देखने आई तो शिवानी को देखने नहीं गई तुम, और रुकी भी हो वहीं पर, लेकिन शिवानी को अभी तक तुमने नहीं बताया कि मैं शिवानी को देख आई या नहीं देख आई। और तुम्हारे हस्बैंड भी सब हैं वहीं पर, अब वो एडमिट बेचारी, सिर्फ दिखावा किया है अपनी वीडियो में कि मैं शिवानी को देखने आई, और कुछ नहीं। हर एक जो होता है ना अपने परिवार की तरफ ही झुकता है, तो वो हकीकत है, साबित किया है इस चीज़ में इन लोगों ने। चाहे वो दद्दा हो, चाहे वो रूबी हो, अपनी भाभीयों को सपोर्ट करना, बहन को सपोर्ट करना, सिर्फ और सिर्फ। शिवानी का कोई नहीं है इन लोगों में से, एक भी नहीं है शिवानी का सगा। शिवानी के लिए इतना खेल खेला इन लोगों ने, जो उसको ये हालत जो भी हो रहा है उसके साथ में, सिर्फ और सिर्फ यही जिम्मेदार हैं सारे के सारे। टेंशन पे टेंशन उसको देते हैं, क्योंकि उसने कोई गलती नहीं की। कॉलोनी आई तुम्हारे नाम, पैसा आएगा, सरकार डालेगी तब पैसा आएगा। उस पर इल्ज़ाम लगाएगा कि पैसा रुकवा दिया। वो क्यों रुकवाएगी, उसको क्या मिल रहा है रुकवाने से? उस पर तो भगवान की देन खूब है, उस पर तो भगवान खुद इतने मेहनत करती है, वो उस पर इतना पैसा है कि उसको ज़रूरत नहीं किसी के पैसे की। अब वो क्यों लेगी किसी गरीब का पैसा? वो तो मेहनत करती है, अपनी मेहनत से कमाती है, खाती है, अपना परिवार चला रही है। लेकिन इन लोगों ने उसको बदनाम इतना किया कि वो टॉर्चर पे टॉर्चर करे चले जा रहे हैं उसको। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इस वीडियो कर देंगे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो न्यू अपडेट के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जो भी नोटिफिकेशन मेरा होगा आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। चलिए वीडियो करते हैं एंड। ओके, बाय बाय।